मित्रों, राधे राधे। आज हम ज्योतिष के इस विषय पर बात करेंगे कि ईश्वर ने सृष्टि को चलाने के लिए महिला और पुरुष दो प्रकार की अपनी एक सृजनात्मक शक्ति का विकास किया है। आप जानते हैं कि महिला और पुरुष दोनों अलग अलग हैं और समाज में दोनों की भूमिकाएं लगभग अलग अलग हैं, भले ही आज कितना भी परिवर्तन न हो गया हो। तो कुंडली को देखते समय हम देखते हैं कि हमको पुरुष जातक और महिला जातक दोनों की कुंडलियों पर अलग अलग ढंग से, अलग अलग दृष्टि से विचार करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। मान लीजिए, जिस प्रकार से पुरुष की कुंडली में शनि सबसे ज़्यादा पीड़ादायक होते हैं, उसी तरह जब हम स्त्री जातक की कुंडली देखेंगे तो उनके लिए सबसे ज़्यादा पीड़ादायक अगर कोई ग्रह होता है तो वह मंगल होता है। वह इसलिए होता है कि आपको मालूम है कि मंगल का रंग लाल होता है और लाल रंग कहे का होता है खून का। आप जानते हैं कि महिलाओं में मासिक धर्म के कारण खून की कितनी कमी हो जाती है, तो एक तो वो पीड़ा का विषय होता है। दूसरा, सप्तम स्थान पर अगर कुल मिलाकर आपके मंगल की दृष्टि चली जाती है तो जो वैवाहिक जीवन होता है वो पूरा का पूरा एक प्रकार से पीड़ादायक होता है। तो इस प्रकार से जब हम पुरुष की कुंडली का विचार करेंगे तो हम एक प्रकार से, क्योंकि पुरुष को ग्राउंड लेवल पर जाके संघर्ष करना पड़ता है और उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है वह एक प्रकार से शनि होता है। तो जब हम पुरुष की कुंडली का विचार करें तो हम शनि की स्थिति को ज़्यादा देखें, जबकि हम महिला की कुंडली का विचार करें, उसके संघर्ष, उसके पीड़ा, उसके वैवाहिक जीवन का, तो हमको मंगल पर विचार करना चाहिए। तो आगे चल करके मैं आपको और भी कुछ बातें बताऊंगा कि वास्तव में महिला की कुंडली कैसे देखें और पुरुष की कुंडली कैसे देखें। वैसे आप किसी भी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या करवानी चाहती हैं तो कुल मिलाकर स्क्रीन में नंबर फ्लैश हो रहे हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मित्रों, मेरा नाम पंडित राज है। आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। चलिए अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए मित्रों, राशियों में भी पुरुष राशियां और स्त्री राशियां दो प्रकार की राशियां होती हैं। याद रखिए, जो भी आपकी पुरुष राशियां हैं, जितनी भी विषम राशि होती हैं, विषम अंक होते हैं, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब के सब पुरुष राशियां मानी जाती हैं। अब स्त्री राशियां कौन सी मानी जाती हैं? वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये आपकी स्त्री राशियां मानी जाती हैं। इसी प्रकार पुरुष ग्रह भी होते हैं और स्त्री ग्रह भी होते हैं। जो पुरुष ग्रह हैं उसमें सूर्य, मंगल और गुरु आते हैं और स्त्री ग्रहों में चंद्रमा और शुक्र आते हैं। बुध और शनि को नपुंसक ग्रह कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी स्त्री की कुंडली में जो स्त्री राशियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिसमें स्त्री राशि में वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन आती हैं, अगर इनकी प्रधानता है, प्रधानता का तात्पर्य या तो उनकी वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन लग्न हो या इन्हीं में से कोई राशि हो, इनकी प्रधानता हो। नंबर 2, चंद्रमा और शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो निश्चित तौर पर उस स्त्री की कुंडली में जो स्त्री ग्रह हैं और स्त्री राशि हैं उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। तो ऐसी जो स्त्री होती है वो बहुत ही शर्मीली टाइप की, उसकी बड़ी कोमल सी, सुरीली सी आवाज़ होती है, अत्यधिक इमोशनल वाली वो महिला होती है और कभी भी पुरुषों पर या अपने पति पर डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करती है। इसके विपरीत अगर हम चले जाएं, मान लीजिए उसमें पुरुष प्रधान राशियों की अधिकता ज़्यादा है, जिसमें मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ है, या तो उसकी ये लग्न है या तो इनमें से कोई राशि है। और सुनिए, उसमें कुल मिला के सूर्य, मंगल और गुरु बहुत मजबूत स्थित हैं में अगर हैं ऐसी स्त्री की कुंडली में, तो याद रखिए वह जो स्त्री होगी बड़े डील डॉल वाली होगी, मोटी सी उसकी आवाज़ होगी और अपने पुरुष मित्र पर, पुरुषों पर बहुत ज़्यादा कुल मिला के डोमिनेट करने वाली वो स्त्री होगी। तो कुंडली का अगर आप विश्लेषण करते हैं तो ये ध्यान दीजिए कि पहले आप देखिए स्त्री की कुंडली में जो महिला जातक हैं कि उसमें काहे की अधिकता है, क्या उसमें पुरुष ग्रह मजबूत हैं या स्त्री ग्रह ज़्यादा मजबूत हैं, जिसमें चंद्रमा और आपके शुक्र आते हैं स्त्री ग्रह में, या उसमें पुरुष राशियां ज़्यादा स्थित में हैं या महिला राशियां ज़्यादा स्थित में। तो पहले तो आपको इस बात का विचार करना चाहिए। दूसरा, आप एक चीज़ ये ध्यान दीजिए
कि मैंने मंगल के लिए आपको बताया। देखिए, अगर मंगल खराब है तो मंगल लाल रंग का प्रतीक है। आप देखते होंगे कि महिलाएं सिंदूर लाल लगाती हैं, साड़ी भी लाल पहनती हैं, लिपस्टिक भी लाल होती है, आखिरकार वस्त्र भी लाल धारण किए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? कि चूंकि मंगल के कारण, मंगल रक्त का प्रतीक है, तो उनकी अक्सर बनावट में ऐसा होता है महिलाओं में कि एनीमिया रोग हो जाता है। वो मासिक धर्म के कारण होता है, कुछ अन्य कारणों से भी हो सकता है। तो इसलिए आप मंगल की स्थिति को 100% पहले देखें। किसी भी महिला जातक की कुंडली अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें मंगल पर विचार कीजिए, और सबसे ज़्यादा उसके बाद ये देखिए कि क्या वो सप्तम भाव पे कहीं दृष्टि तो नहीं डाल रहा, या सप्तम भाव से किसी तरह संबंध तो नहीं बना रहा। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर शादी के बाद उस महिला जातक को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमें शनि और मंगल इन दोनों को देखना चाहिए। पुरुष जातकों में शनि को देखें और स्त्री जातकों में आप मंगल की स्थिति को देखें। इसके सिवा हमको ये देखना चाहिए कि महिलाओं के लिए बुध भी कोई अच्छा नहीं होता, नपुंसक ग्रह माना जाता है, और वैधव्य जो विधवा का है उसका भी प्रतीक माना जाता। तो हमें बुध की स्थिति को देखना। अगर बुध खराब है, त्रिक भावों में बैठा, तो निश्चित तौर पर महिला के लिए वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आप बुध पर निश्चित तौर पर इसका विचार जरूर करें। तीसरा, हमको जब भी हम महिला की कुंडली देखें तो हमें सप्तम भाव पर जरूर विचार करना। देखिए, सप्तम और अष्टम दो भाव बहुत मजबूत होने चाहिए किसी भी महिला जातक के, क्योंकि सप्तम भाव से जहां उसके पति पर विचार किया जाता है, वहीं अष्टम जो भाव होता है, अष्टम भाव वास्तव में उसके पति का धन भाव होता है। तो याद रखिए, पति और धन ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जीवन में, तो हमको ये देखना पड़ेगा। और अष्टम भाव कुल मिलाकर के धन का तो पति का होता ही है एक प्रकार से, वो पति के मृत्यु का भाव होता है अष्टम भाव, और पत्नी के धन का होता है। तो धन, मृत्यु और पति ये तीनों आपस में समा जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सप्तम भाव पीड़ित है या कभी अष्टम भाव पीड़ित है तो निश्चित तौर पर कुल मिलाकर के दिक्कतें आने का एक सवाल पैदा होता है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं किसी कुंडली का विश्लेषण नहीं करूंगा। अगर आप कुंडली का कोई विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं आपको उसमें सलाह दे दूंगा कि क्या करना है। मैं केवल आपको ब्रीफली ये बताना चाहता था कि वास्तव में कुंडली का हम विश्लेषण कैसे करें। अगर महिला जातक की कुंडली है तो निश्चित तौर पर हमको कुल मिलाकर के इस ढंग से विचार करना जो मैंने बताया। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पुरुषों की कुंडली में सांसारिक जीवन या भोग विलास का जो कारक है वो शुक्र होता है, जबकि महिला की कुंडली में वही कारक बृहस्पति होता है। तो याद रखिए, जब हम पुरुष की कुंडली देखेंगे तो हम निश्चित तौर पर शुक्र पर ज़्यादा विचार करेंगे, लेकिन जब हम महिला की कुंडली देखेंगे तो हम शुक्र की जगह बृहस्पति पर विचार करेंगे, क्योंकि बृहस्पति उनके पति का भी प्रतीक है, उनके भोग विलास, वैभव, सांसारिक जीवन, ज्ञान, विवेक सब का प्रतीक है। इसलिए जब भी आप महिला की कुंडली देखें तो उसमें शुक्र की स्थिति को बहुत मत विश्लेषित करिए, उसमें स्थिति को विश्लेषित करिए किसकी, बृहस्पति की स्थिति को। अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो मान लीजिए कि उस महिला का वैवाहिक जीवन के बाद अच्छी खासी उन्नत होने के संकेत पाए जाते हैं। तो इस तरह मैंने आपको अपनी बात की कहा। यदि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब